सबसे गलत चीज़ जो होती है ना इसमें, वो होता है नेगेटिव सोच। सर कॉलेज डूब गया सर अब क्या होगा सर, हम बहुत परेशान है सर, बहुत डर लग रहा है सर। अरे क्या डर लग रहा है भाई, किस बात का डर लग रहा है? जो आपकी जिंदगियों का मालिक है वो बदल के पहले कोई बहुत अच्छा मालिक था, कोई खराब मालिक था। आपके हाथ में अपनी जिंदगी, मेरा हाथ में, इसके हाथ में उतारते हैं। जब तक उसको रखना रखेगा, जब नीचे जाएगा घबराहट की बात किया। घबराहट तो वो हो जो कि सोचे कि यार अब चेंज हो गया बंदा, कोई जालिम हो गया, कि बहुत टेढ़ा ही अंदर आ गया, तो वो नहीं छोड़ना किसी को। मतलब ये कि वो अल्लाह ताला तो हुई बाकी अभी से 70 टाइम क्या और ओवर करता है, वो तो नहीं चीज़ होगा, फिर कुछ बात नहीं होगा। लेकिन आप गलत चीज़ रखते हैं, आपने जो नेगेटिव बातें शुरू होती है, नतीजा क्या होता है? एक तो पहली क्राइसिस मुश्किल पेश आ रही है, जो काम आसानी से स्वतंत्रता हो या तो हो ही नहीं पा रहा है या मुश्किल से हो रहा है, उसमें आप और आगे ऊपर खिल जाते हैं। एक आदमी जो है 10 आदमी को नेगेटिव कर देता है, इसका क्या फायदा है यार? मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मुश्किलात में इजाफा तो नहीं करो, क्योंकि जो आदमी मुकाबला कर रहा है इसलिए सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव जो होता है कि अपने ही लोग इंक्लूड कर रहा है, वो मुझे क्या बैठे नेगेटिव बातें की जा रही है, सर ये क्या होगा सर, क्या होगा सर। जैसे कि मेरे हाथ में पॉजिटिव बात करना है, मेहनत करना है, काम करना है, ये जाता क्या आपको? तो आप जो है वो नेगेटिव बात करके कहते हैं ना, मायूसी कुफर है। कुरान में लानत नअमतिल्लाह, ये क्यों है? मायूसी का मतलब ये होता है कोई भी नेगेटिव बात, अब तो कुछ नहीं हो सकता, कैसे कुछ नहीं हो सकता, ये तेजी से फैलती है। खास तौर पे जो आपके जूनियर थे, जो आप कम उम्र बच्चे हैं, उनमें नेगेटिव बात करो तो फैल जाएगी सब। अब आपके सामने एक फौज खड़ी हुई है जो कि हाथ हथियार पहले डाल के बैठी हुई, आपको कैसे चलाओ? ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़, परेशानी के आलम में मायूसी की बातें शुरू कर देना। तो अल्लाह ताला ने क्या बात की? अल्लाह ने कहा कि मैं आपकी ताकत से बढ़कर आपके जितनी तुम्हारी हिम्मत है, बर्दाश्त है, सख्त है, उतना ही काम लो, उससे ज़्यादा नहीं, ये तो तय है। लेकिन अब आप जो है मायूसी खिलाने शुरू कर हो जाए, तो जो चंद जो मुकाबला कर रहे हैं उस सिचुएशन का, उनके तो बेमुश्किल का फल बन, तो अपने आप को बेटा हर हाल में पहुँचे। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, तो आप बोलो कि अल्लाह के ने हमें यकीन, अल्लाह ने वादा किया कि हमारी हिम्मत से बढ़ के काम नहीं लेगा, मगर हमें यकीन क्या बदल लेगा। तो भाई अल्लाह ताला कोई आम वो है क्या कि बात के खिलाफ करेगा क्या? वैसे तो किसी को भी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन मुझसे गलती होती है, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझसे किसी चीज़ में गलती हो सकती है कि मैं कुछ गलत समझ जाऊँ, बातें नहीं यानी क्या मच्छर नहीं है, मच्छर क्यों है? मच्छर बड़ी हुई है, फैमिली ग्रो करनी है, आगे बढ़नी, चीज़ों को करना है। तुम यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, हमारे जो बहन भाई होंगे वो कई और भी पढ़े होंगे, उनको किसी ने उससे बातें ना बताई, लेकिन आपको हज़ारों लोगों तक ये सोच पहचानी है कि निगेटिव बात नहीं होती, सिर्फ अपने तक नहीं रखना। आपने सुना होगा तबलीगी जमात वाले बहुत कहते हैं कि वो जदीद है कि उनमें से गुरु ऐसा होना चाहिए उनकी बातें आगे बढ़ाए, लेकिन बात में हदीस से गलत है कोई बात। तो दीन की बात होती क्या है? ये होती है कि जब नमाज पढ़ो तो फिर ऊँची आवाज़ में और ये करो, ये सब बात होती है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये भी तो
तो बात होती है कि माशरे के अंदर लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए कैसे काम करना चाहिए, ये बात नहीं बताओ, बस और तरीके बताते रहो। दीन जो है उससे बहुत ज़्यादा जितना हमने समझा है, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, फैमिलीज डेवलप करना, सोसाइटीज डेवलप करना, ये सब इस दीन के हिस्से। भाई देखो ना, अगर फर्ज करो आपका एग्जाम हो रहा है, मैं कहीं एग्जाम दे रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट आया हुआ है कहीं लाहौर से, पता नहीं कहीं लंदन से आया हुआ, बट भी करते हैं। अब आप 10 में से 5 सवाल सही बताओगे, 5 सवाल गलत बताओ, तो बेहतर है कि जो गलत बता रहे हो मेरे पास बता दो यार, उसके वक्त तो सही बताओ जाए। वही बात है कि जब अल्लाह के मामला हैं आपके साथ, आपने उनको गलत बात कह दी, अब जब भी सब मरा उन्हें छोड़ दी मिलती है, लेकिन किसी जाबिर आदमी के सामने कह दी तो दुनिया बड़ी जालिम है। अपनी औलाद को, अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने साथियों को इसमें सही रवैये रखना सिखाओ, वो ज़्यादा है। अगर नेक नियति के सामने अल्लाह की इबादत करते हुए 19-20 नहीं हो जाएगा तो ये कि तुम्हारे साथ खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। खराब उस वक्त होगा जब नीयत खराब हो। अगर नीयत सही और तरीके में कुछ कमी रहेगी तो उसकी मेहरबानी ऐसी है कि वो आपको छोड़ देगा, भाई ठीक है यार मेरा बंदा है, गलती होगी तो उसका सही है, करने को गलती होगी वो होगा। लेकिन अगर आप सिखाओगे नहीं और पाकिस्तानियों को समझो अच्छा दुनिया में क्या होगा, इसलिए हमको जिंदगी गुजारनी है। दुनियावी सारे तरीके ना ढूंढते हैं, दुनिया में जहाँ जाते हैं वहाँ मिलती होंगी। हमारे डॉक्टर मैं बताता हूँ कि जैसे एक फिक्री पहलू होता है बात का, और से बात करते हुए आप फिक्री पहलू नहीं बता पा रहे, सब हंस रहे, मीडिया वाला बेटा मुझे नाच रहा है, इंग्लैंड वाला मुझे नाच रहा है, सब हंस रहे। मुल्क का नाम बदनाम होकर हम भी बैठे बोलेंगे। मेरे ऐसी सी कॉन्फ्रेंस में एक टीचर थे जहाँ मेरे भी मुल्क की निगाह के बाद बंदे को पाकिस्तानी में बैठा आयरलैंड में दवा था, यहाँ पे टीचर बने गए, उन्होंने ऐसा वो किया कि बंदा खड़ा हुआ अरेस्ट था, वो कह रहा कि ये आपने कैसे किया, कमरे में बैठ कर लगी है इससे नहीं मैं ये कैसे है, ये होता तो ये भी होता है, होता और आप उसका कई गलतियाँ की जा रही हैं। आपके लोग केस आपके केस में गलती है, ये तो कोई भी करता पॉसिबल ही नहीं है तो बनाया हुआ है। बेवकूफ़ ने ऐसा किया था कि केस की डिटेल डेवलप कॉपी भी दी थी, नतीजे तो वो सामने पढ़ाओ और हर लाइन जो है गलत बनाई है, एकदम से छोड़ी। बाद में मुझे समझ लिया है कि क्या मतलब क्यों तुमने इसको रखी, उसने मुझे तो दुनिया से जो बना के दिया वो नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि ये कोई बहुत दीनी तरीका, अच्छा तरीका, इस्लामी तरीका है। मोदी साहब थे, मैंने कहा यार तुम अपनी नमाज उससे तो पढ़वा लिया, नमाज तो पढ़ने तो मैंने तो ये काम भी तो करना है, कितने दूसरे का वाले हम सबको नहीं करवा देंगे। कहने का मतलब ये बेटा देखो तरीके सीखो, इसलिए सीखो ताकि अपने मुल्क के, अपने ख़ानदान के, अपने माशरे के, अपने भाइयों के, अपने बहनों के नाम को चाचा न रहे। वरना तब तक ये होता रहेगा कि हम पाकिस्तानी क्यों रहेंगे, डॉक्टर दुनिया के मुकाबले में बात नहीं कर पाएंगे, आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे, डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कब तक चलता है। कभी तो जितने होना चाहिए, कोई निकल आता है तो उसी को ले लेंगे ट्विटर पर, वो देखो वो इधर चल रहा है तो भाई वो इतना चल रहा तो बाकी लोग तो चाहिए पैदा आप सब इसे रिड्यूस करना है तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ो, पैदा बिल्कुल चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ बोलो यार, साथ में कहता हूँ बोलो, जवाब दो, पूछो सवाल। आप लोग घबराते बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिस भी करोगे तो बोलना नहीं है, उनको गलतियाँ होंगी तो
आपको टाइम दो, वक्त है हमारे पास, इधर नहीं आगे जाओगे प्रति कहाँ होगे क्या होगे वहाँ पे 20 मिनट। मिसाल के तौर पर आप चलेंगे और वहीं पे तुम्हारे सामने 2 और लड़के खड़े हुए, एक लड़की खड़ी हुई, हम वही कर रहे हैं, कौन सा करेगा उसको? वो जानते हो उसको 5 साल और तुम कर भी रहे हो, वो उसको बैठ के समझाएंगे नहीं समझ तुम्हारा तो फिर बाद में रोते हैं वो मिलता नहीं है। तो एक अजीब वो है कि प्राइवेट से आए मुझे मुझे घूमना है, प्राइवेट में गलत बातें सिखाई जाती है, सही बातें नहीं सिखाई जाती, जबकि गवर्नमेंट में गलत बातें सिखाई जाती। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई भी आपको अच्छा इंसान बनने की तरीके नहीं सिखाता। अपना कोई लेक्चर दिया हो गए, स्लाइड लगाएंगे, पढ़ाई बेटा अपना फैन खुद रखना पड़ेगा। इन चीज़ों को जो है ना खुद से जो है अपना फैन खुद रखना पड़ेगा और खुद अपनी जो है वो चीज़ें निकालनी पड़ेगी, अपने आप को सही करना पड़ेगा, अपनी फैमिली को सही करनी पड़ेगी, मौजूदा अपने वालिद की फैमिली को बाद में अपनी फैमिली वो सलाहियत होगी तो करोगे, नहीं सलाहियत होगी तो बेटा कि वहाँ कुछ नहीं करेगा। मैं आपको कभी गलत मिसगाइड नहीं करूँगा, मैं आपको हमेशा सही रास्ते पर हो सकता है कुछ गलती हो जाएगी, जानते बुझते मिसगाइड नहीं करूँगा। मैंने इसी तरह कि ये तो हो सकता है उसको भी गलत फहमी, जानते बूझते बुरा नहीं कर सकते, समझ रहा हूँ आप इंटरेस्ट भी, और ये कम होगा, मुश्किल से होगा क्योंकि सारी ज़िंदगी गुजारनी, अब ये मुश्किल से होगा कि मुझे मेरी चांसेस के कम है कि मुझे गलत है। कोई ले लें तो ऐसा वो एक्सपर्ट को गलत लेने की कम होती है, हो सकती है अल्लाह की बात है, जिसको हो सकती है, अगर चांस कम हो जाता है। जब भी आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि ये उसका सॉफ्ट हो, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं डिज़ाइन बनाओ, क्योंकि उससे गलतियों के लिए चांस कम होता है। चलो अब देखो मैंने तो बार बार बताया कि डॉक्टर फीस बड़ी, उसमें हमने इंडस्ट्रियल ऑपरेशन पे थोड़ा पड़ा। इंडस्ट्रियल ऑपरेशन जो है पूरा एक समंदर है, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन हर पेशेंट आ गया आपके पास, किसका पेट के साथ आएगा? अभी बहुत बड़ी पेशेंट, उसके बाप ने मुझसे कहा जैसा नहीं, दर्द तो पेट में हमारी भी होता है, लेकिन कभी जिस जगह पर होता है, कभी इधर है कभी उधर है, इसके पूरे पेट में दर्द होता है। आज ही बात आज चोरी, मैंने कहा कि कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं। वो बता रहा है कि इसकी मेरे बेटे के जो है इंटेस्टिनल पेन, कोलिकी पेन, इंटेस्टिनल कोलिकी पेन, क्योंकि उसको यूं हो रहा होता है, याद आता है। अब आप उससे कहते हैं, डॉक्टर होते हैं ना बेचारे, नहीं उनको ये एग्जैक्ट बताओ कहाँ दर्द है, उसको पता है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ दर्द है, वो आपको क्या बताए। कोलिकी एब्डोमिनल पेन क्या होता है, जरा मरीज से जाके कभी समझो ही क्या होता है, वहीं से आपका डायग्नोसिस बनना शुरू है। आज भी मैं डॉक्टर कादिर से भी क्या करता था, उसके बाद जो हमारा जो वो है क्या नाम है उसका लड़के का जो आया जो साजिद, डॉक्टर साजिद, हमें नहीं वो वकास नाम, उसको मैं कहता, मैंने कहा यार देखो पूरी दुनिया में खराबी आ गई, क्या खराबी आ गई, इन्वेस्टिगेशन कराओगे, इन्वेस्टिगेशन से पहले डायग्नोसिस का जिक्र ही नहीं करते यार, ये क्या बात है। जब तक आपकी हिस्ट्री खत्म हो, आपके प्रेजेंटिव अपडेट खत्म हो, हिस्ट्री प्रेजेंट खत्म हो, तब तक आपका डायग्नोसिस बनना शुरू जाता है।
एग्जामिनेशन में आप उसको कंफर्म करते हैं, इन्वेस्टिगेशन तो लास्ट 5 to 10% है। अब आप उसी पे डिपेंड करेंगे, वो होगी तो मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा। मिसाल के तौर पे मेडिकल वार्ड में एक पेशेंट है, उसको मल्टीपल प्रॉब्लम है, मैंने कहा इसका ऐसा तो नहीं कराया, लेकिन ये सब कोई सिस्टमिक डिजीज तो नहीं है, जैसे सर बहुत है ऐसे नहीं है, अल्टरनेटिव है, इस तरह की डिजीज जो है मुझे ये सर काफ़ी आई है। मैंने कहा वो तो करा दो जरा देखिए, लेकिन वो ESR जो था वो ESR आम तुम्हारा ESR नहीं था, वो उस मरीज का ESR था जिसकी मल्टी सिस्टमिक सिम्टम्स है। तो आपकी सोच डेवलप हुई ना, हर पेशेंट, मैंने उसको भी आदमी का मैंने देखो हर पेशेंट को अपना डायग्नोसिस, सर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने से पहले मैंने कहा पहले बताओ चेंज कर लें ओरिजिनल डायग्नोसिस, मैंने कहा डिफरेंशियल बना देता हूँ, मैंने कहा डिफरेंशियल तो बनाओ लेकिन डायग्नोसिस एक मेरा प्रोविजनल डायग्नोसिस ये और गलत हो जाए तो बाद में जाके देखो मैंने कहाँ गलती की, क्यों गलत हो, ये मैं आपसे भी कहता हूँ। मुझे जो अपनी जो कहते हैं आपकी सर्जिकल स्किल्स और ये मुझे उससे ज़्यादा फख्र इस बात पे है कि मैं डायग्नोस आमतौर पर दूसरों से बेहतर करता हूँ। हिस्ट्री टेकिंग पे एग्जामिनेशन के बाद मेरा डायग्नोसिस मुश्किल से गलत हुआ, लाइन में लगाई इंग्लैंड में भी, वहाँ पे भी जब मैं जाता हूँ पेशेंट्स होते हैं तो उसको जिसको मैं कहता हूँ ना तो वो वही निकलता है, बाकी लोग नहीं पूछता हूँ उसको बहुत बड़ा। उसकी वजह यही है कि एक मुस्तकिल एक एक्सरसाइज है। अभी आप लोगों का 20-22 साल की उम्र में एक्सरसाइज शुरू करोगे तो बाय द टाइम यू बिकम 40 और तो तुम्हारे कहीं ना कहीं पहुँचोगे, और इसको पोस्टपोन करते रहोगे तो फिर जाहिर फिर वहाँ तक पहुँचते आपको नहीं लेना ये चीज़ें। तो पेन अम्लाइकल कोलिक पेन क्या होता है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की वजह से पेन होता है। मसलन कौन से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके बाद से इंटेस्टिनल पेन जो है वो कोलिकी इंटेस्टिनल पेन होता है। कोलिकी का मतलब क्या होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है इंटरमीडिएट होता है, सबसाइड occurrence then subside then occurrence। हाँ, सबसाइड then occurs। अगर स्मॉल बॉल का तो एवरेज एवरी 3 मिनट, लार्ज बॉल का तो 4 to 5 मिनट्स करीब तक। मगर कभी कभी पेन रहता है, ज़्यादातर बैकग्राउंड में पेन रहता है, मगर रह रहे के मरोड़ उठते हैं। तो इस धोखे मरीज कहता है नहीं मेरा दर्द ज़्यादा नहीं, तो इस धोखे में ये मत समझना इसको कोई की नहीं, तो मैं रह रहे के मरोड़ उठता ही नहीं उठता है। तो पेन जो है थोड़ा बहुत तो रहते ही रहते हैं, मरोड़ उठता नहीं, मरोड़ भी उठता नहीं, बहुत जोर का होता है। तो कोलिकी पेन डिस्क्राइब करता है। कभी कभी वो पेन गायब हो जाता है बिटवीन द एपिसोड्स, और कभी कभी वो पेन रहता है, लेकिन वो मामूली सा दर्द पेन होता है, उसके ऊपर सुपरसीडिंग सीवियर पेन होता है। सिर्फ एक दूसरी बात वो रेडिएट नहीं करता, अगर पीछे जा रहे हैं तो वो कोलिकी पेन नहीं है, इंडस्ट्रियल कोलिकी पेन नहीं है। फिर ये होता है कि वो पुअरली लोकलाइज होता है, डिफ्यूज होता है, पेशेंट उंगली लगा देगी होता है यहाँ, अगर आप चार्टेड रखोगे तो उसका बता देंगे, और प्रेशर में आगे बता रहे हैं खुद से जो वो डिस्क्राइब कर रहा होगा वो लोकलाइज उंगली से नहीं करेगा। ये क्या बात, ये डिफरेंस है बिटवीन ओपन क्वेश्चन। मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वाक़या कौन सा है, आप बता दें, मुझे बता
मैं आपसे कहूँ कि आपके लिए सबसे कुशल जो बातें ये है कि आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, ये है कि आपकी इंटर में जो है वो एक ग्रेड आया। अब क्या हो गया, अब मैंने आपको बायस कर दिया, बाकी जो सारी खूबसूरती जिंदगी की निकाली। जब मैंने खुला छोड़ा कि अपनी मर्जी से पूरी जिंदगी पैदाइश से करते आदत लेकर तक कोई भी बता दो, वो ओपन क्वेश्चन, अब आप खुद ही सोच के निकालिए। नाउ यू आर मोर लाइकली टू बी करेक्ट। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी इस बात को याद रखना बड़ी बेटा, ये सब बातें जो है इनमें से एक बात ऐसी है कि इसको क्या, इससे आप जिंदगी के अंदर बहुत कामयाब रह सकते। आप जो है वो दूसरे के जहन को मोड़ करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर ये जिन्हें पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ाता हूँ, ये देख के थोड़ा आप सबको मैंने जज किया है, मैं सोच के आपको बताता हूँ कि ये चीज़ यार इसकी इस कर जाएगी तो इस तरह, फिर मैं उस तरह बताता हूँ। लेकिन ओपन चीज़ें ज़्यादा तो उसूल बताता हूँ जो आपके काम आ जाएंगे, अब आप उसको इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से। लेकिन अगर मैं आपके दिमाग को डायरेक्शन देना शुरू करूँ, मिसाल के तौर पर कोई मिलने आ रहा है आपसे, मैं तो ये बड़ा डर आदमी, नतीजा क्या होगा कि आपका दिमाग पहले से बाहर है, अब आप उसकी अच्छाई सोचेंगे सर। तो ओपन मैंने देखो तुम मिलो, बताओ, फिर बताना कैसा लग रहा है। अब आपका दिमाग जो है वो इंडिपेंडेंटली सोच रहा है, मैंने उसको उसके अंदर घुसेड़ नहीं की गलत। ये हमारे मजहबी का सबसे बड़ा मसला है। तो कहते हैं कि बच्चों को ट्रेन करो, बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सही रास्ते पर अरे उसको ठूस ठास, उसकी पर्सनैलिटी दूसरी तरह की है, ठूस ठास के उसको ज़बरदस्ती करता है। बुराई और सच्चाई को बताना, अच्छाई को बताना एक अलग चीज़ है। वाई मैं अपने बच्चों से भी एक चीज़ बहुत बोलता हूँ, वो कहते हैं कि इस मौके में क्या करूँ, मैं तो फैसला करूँ, लेकिन आप बता दें। मैंने कहा यार आई लिव माई लाइफ, आई मेड माई डिसीजन। गलत चीज़ ये है, सही चीज़ ये है। अब इसको सामने रखते हुए तुम फैसला करो तुम्हें क्या करना है। यू वांट मी टू लिव योर लाइफ, आई विल नॉट टू लिव योर लाइफ, टू लिव योर लाइफ। मेरा बेटा कह रहे मुझसे मैं तो सर्जरी बंद करना चाहिए, मैंने क्यों, कहने कि आवश्यकता नहीं तो आपको अच्छा लगेगा, बस मुझे जो अच्छा लगे, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम बोलो, तुम्हें जिंदगी गुजारनी। मैं पता नहीं घूमगा नहीं होगा, उनको भी तो घर में बैठा होगा, कहीं और बैठा होगा, यू हैव टू लिव योर लाइफ। तुम फैसला करो यार, जाओ हर चीज़ देखो देखो बोलो कि इसमें मजा आ रहा है, कोशिश करो। मुझे आप गाइड नहीं करें, ये बात। लेकिन ये है कि गलत कुछ नहीं होता। गलत ये होता है कि तुमको पसंद नहीं हो उसमें घुस जाओ किसी कहने पर, जिंदगी भर सर पीटते रहो, यानी कि कहते इनको मज़ा ही नहीं आ रहा, मुझे मरीज अच्छी करते तो अस्पताल में जाके मैं फंस जाता हूँ, ये सब क्या चीज़ वो कर मज़ा आता। मुझे शरीर मज़ा आता, मैं शरीर मुझे शरीर में ऐसा मज़ा आता था कि जो मेरे जूनियर होते थे वो मुझसे ज़्यादा लेते थे, तो कहते थे जिसका ऑपरेशन करना उसको जाके करो, सो वो बहुत अच्छा लगता था। और जो दूसरे थे जिनको कि नहीं पसंद थी, वो चीज़ें खा के फेंक रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, जबकि मेरा सैलरी में मुझे छोड़ रहा करते मुझे बता रहा था। तो ये आपको भी मैं कहते ओपन क्वेश्चन बेटा, किसी की कभी मेरी एक स्टूडेंट थी, तुम लोगों से 5-6 साल सीखा, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो मैंने उसको कह दी कि मैं आऊँगी, मैंने कहा तुम जब आओ, जब उसको दाखिल कराना होगा ना एमएमसी में, जब आओगी जब बता दो। कहीं सर हम लोगों ने फैसला किया इसको डॉक्टर नहीं बनाएंगे, फिर मैं सीरियस को मेरे को बोलती कौन, अभी वो बड़ा होगा, उसकी मर्जी होगी, उसकी ख्वाहिश होगी, पूछ दो उसको पर, तो नहीं तुम हमने ये फैसला तुम्हारे बारे में किया।
उसकी मर्जी को देख मैंने कहा यार अब मुझे मैसेज नहीं करते, मैं बहुत नाराज हूँ, सॉरी सॉरी, मैं सॉरी की बात नहीं। छोटी तुम्हारे भाई बहन हैं, उनकी देखो मर्जी, लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने दो, उन पर चीज़ें मत पूछो यार। तो आज़ादी जो अल्लाह मियाँ ने आपको आज़ाद पैदा किया, आप जो है वो अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया और इंसानों ने इंसान को गुलाम बनाया। अपनी मोहब्बत, जो जितनी मोहब्बत करता है उतनी गुलाम बना। आप ये जिंदगी इस पर देखो, मैं आप अगर आप खुदा न खाता बोलेंगे सर में शराब पीने मेरा दिल जा रहा है, उससे तो रोकूंगा। लेकिन अगर एक सेमिनर रखा हुआ है, एक पेप्सी रखी, एक फैंटा रखा हुआ है, तो भाई जो अच्छी लग रही फिर मिलो यार। इसी तरह से जब आप फ्रीडम देते हैं पेशेंट को, वापस आते हैं के, जब आप पेशेंट को फ्रीडम देते हैं तो वो आपको बहुत कुछ बता देता है। और जब आप एक खाने के अंदर रख के उसको बोलते हैं बस ये बताओ कि ये है कि ये, तो वो आपको खुल के चीज़ें नहीं बता पाता और आपको उतना फायदा नहीं होता। अगर आप पूछिए दर्द के बारे में बताओ कैसा है क्या है, जब वो एग्जॉस्ट हो जाए, मजीद नहीं बता पा रहा, फिर आप पूछें कि यहीं पे रहते हैं कहीं जाता है, बढ़ता कैसे, आता किस वक्त है, शुरू कैसे हुआ था, ये सब आप बात नहीं पूछें। जब आपने एग्जॉस्ट कर ली पूरी क्वेश्चनिंग, रोज क्वेश्चनिंग का रोज बनता है आफ्टर यू हैव एग्जॉस्टेड द ओपन क्वेश्चन। पहले ओपन क्वेश्चन रखो यार, बोली साहब पहले ओपन क्वेश्चन, और अपने बच्चों को मौलवी की तरह मत पालना, उनको पालना, उनकी खुशियाँ, गुनाह हराम हलाल बताना है, लेकिन हर चीज़ में मत घुस जाना। तो ये नहीं कर सकते तुम्हें सब जगह कपड़ा क्यों पहना, अंदर कौन पहना, जाहिर है अगर आपकी बेटी होगी तो आप उसको कहेंगे कि ये आप सर ढक को या जो भी है वो तो आप समझा देंगे, लेकिन वो भी अच्छी तरह समझाएं कि उसकी अपनी साइड, ऐसा ना लगे कि अब्बा जाने उसको ढाको जो अब्बा जाने है उसको पसंद, ऐसा ना हो, अपनी मर्जी से करें। ये बेटा ये फ्रीडम जो है ना, मैं आपको बहुत बड़ा उसको बता रहा हूँ हिस्ट्री टेकिंग का, या वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। जब आप पेशेंट को फ्रीडम देंगे वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। जैसे आज इसके ऊपर ने बताया ऐसा दर्द किसी जगह पर होता है, उसको तो पूरे पेट में दर्द होता है। मुझे इतना मजा आया, मैं बढ़िया मेरे यहाँ आज का दिन का वो क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ किसी किताब में मैंने आज तक पढ़ी नहीं, लेकिन है यही बात तस्वीरों पे, ठीक है। तो डिफ्यूज फेल होता है, रेडिएट नहीं करता, इंटरमीडिएट होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ऑब्स्ट्रक्शन में वेस्ट होता है। इंटेस्टिनल पेन को तो आप 1 मिनट में आप स्थिति बनाएंगे बंदे का इंटेस्टाइनल मसल। फिर क्या मसला है उसका, जो मसला जो हो सकता है वो या तो कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी या कोई इंफ्लेमेटरी पैथोलॉजी है, पेरिटोनाइटिस हो रहा है, या फिर कोई फंक्शनल पैथोलॉजी, फंक्शनल पैथोलॉजी तो फिजियोलॉजी नहीं, फंक्शनल एबडोमिनल पेन हो सकता है। फंक्शनल जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बॉल्स, और भी वैरायटी, लेकिन रोग क्राइटेरिया क्या है, वो फोर चल रहा है तरह से, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये कैसे डैमेज करते हैं, सिवियरिटी कैसे देखते हैं। हर दुनिया में 4 में से 1 आदमी जो है